आज मैं एक क्विक रिवीजन आपको कराने वाला हूँ इस बारे में, जिसमें पास में होता था एमीटर में, ठीक है, वो भी किस चीज़ का, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। किस चीज़ का बच्चों? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन कैसे एमीटर में करते थे, तो इस बात को जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा बच्चों कि पहले तो ये सोचिए, जब हम क्लास 10th में थे तो क्लास 10th में हमारे पास में एक, जब भी कोई एक सर्किट होता था जिसमें रेजिस्टेंस लगा हो, नो डाउट यहाँ पे एक हमारे पास में एक बैटरी लगी होती थी, तो सर्किट के हमेशा सीरीज में हम लोग एक एमीटर लगा दिया करते थे, और नो डाउट इस सर्किट के ही पैरेलल में हमें एक वोल्टमीटर लगाना पड़ जाता था, एक वोल्टमीटर लगाना पड़ता था, ठीक है। अब बेटा आपने एक बात समझी कि सीरीज में क्या लगाना चाहिए था हमको, ठीक है, सीरीज में लगता है एमीटर और वोल्टमीटर किस में लगाना पड़ता था, पैरेलल में लगता था, ठीक है। बट अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ आपको, कोई समझा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में और कैसे जोड़ते हैं, इस बारे में समझना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं पिछली अभी इस बारे में बताया स्पेस पे आपको कि सीरीज में लगा देते। सीरीज में लगाने के पीछे से रीजन यही था कि अगर सर्किट में एमीटर सीरीज में लगा होगा, नो डाउट, तो एमीटर सिर्फ और सिर्फ करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है, तो सर्किट में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट भी फ्लो करे तो उसके बारे में हम पता कर सकें ईजिली। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ भाई, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने जो बना रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए, ठीक है, मैंने बनाया ही नहीं अभी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जाहिर बात इसके अक्रॉस पोटेंशियल हम बता सकेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ है। मेरा टारगेट सिर्फ आपको समझाना है कि सर्किट में कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो करंट मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो हम लोग जाहिर सी बात इसको सीरीज में लगाते थे और लेस रेजिस्टेंस का लगाते थे। अब जाहिर सी बात है वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर जब भी कभी सर्किट में वो वायर जो पैरेलल में जुड़े होंगे, नो डाउट हमें लेस रेजिस्टेंस ही देंगे, ठीक है। तो एक अगर हाई रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ दिया जाता होगा तो हमें लेस रेजिस्टेंस मिल जाता था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसीलिए पैरेलल में लगाना पड़ता था, ठीक है। अब बात करते हैं एमीटर के बारे में। तो बच्चों अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। हमने कहा भाई मान लीजिए सर्किट में एक कोई गैल्वेनोमीटर लगाया गया, भाई गैल्वेनोमीटर इस तरीके से बना लिया मैंने गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसमें एक डिफ्लेक्शन के लिए एक निडल लगी हुई है, ठीक है, इसे हम लोगों ने बोल दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस को जी से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब बेटा बात ये होती है कि सर्किट में अभी हमने बोला कि भाई अगर मुझे सर्किट में जोड़ना था एमीटर को तो उसे लगाते थे सीरीज में, तो बिल्कुल रटना पड़ेगा आपको कि अब मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वायर शंट कर दूंगा। एक वायर शंट मींस अलग तरीके से ऐड करना ही हुआ, ठीक है बच्चों। एक हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वायर अटैच कर दिया है, ठीक है, और इस वाले सर्किट को मैं एकदम से छोटा सा पार्ट बनाया हूँ, जो कि सर्किट का एक छोटा सा पार्ट, मैंने बोला ना आपसे सर्किट का एक पार्ट है, बाकी के कनेक्शंस मैंने नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ गैल्वेनोमीटर पर फोकस किया, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पर निडल लगी है, यानी करंट आएगी तो छोटा सा भी अमाउंट ऑफ द करंट आएगा तो डिफ्लेक्ट होया करेगा। यहाँ पे एक लगा रखा है रेजिस्टर, अब बाहर से क्लोज होता है, अंदर का कनेक्शन को मैं समझा रहा हूँ कि मैंने बताया आपसे कि एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर को मैंने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टर शंट कर दिया है, यानी कि ऐड कर दिया बच्चों। इस वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हमने मान लीजिए बच्चों, ठीक है, शंट कर रखा है, तो मैं ऐसे एस से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, वैसे आर चाहो तो आर से मान सकते हो। बताइए बेटा कोई करंट अगर बाहर से आ रही हो, आई अमाउंट ऑफ द करंट, तो नो डाउट उसका कुछ फ्रैक्शन इस गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा और कुछ पार्ट, कुछ फ्रैक्शन ऑफ द करंट जो है वो किसमें चली जाएगी, ये शंट वायर से होते हुए निकल जाएगी और बाहर बाहर निकल जाएगी आई करंट। तो क्या आई की ही वैल्यू आई जी और आई एस में ब्रेक हो चुकी है यहाँ पे बच्चों। तो मैं अगर ये बात बोलूँ कि आई एस के थ्रू फ्लो करने वाली करंट का मान जो होगा वो आई माइनस आई जी नहीं आएगा, तो चाहे मैं ऐसे कर सकता, मैं शुरुआत से चाहता तो ये आई थी या आई जी थी, तो जाने वाली करंट को आई माइनस आई जी लिख सकता था, बट मैंने इसको आई शंट बोला कि शंट से कितनी करंट जाएगी, अब मुझे लगाना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। अब देखने की जरूरत है, ये दोनों मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं बच्चों, तो पैरेलल में करंट तो वोल्टेज तो बराबर होते हैं, करंट तो डिफरेंट है। तो मैं अगर वोल्टेज की बात करूँ कि वी जी, वी गैल्वेनोमीटर का जो होता होगा, क्या वो वी शंट के बराबर होता होगा, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल में तो पोटेंशियल बराबर होते होंगे। गैल्वेनोमीटर के लिए निकालूंगा तो आएगा आई जी इंटू में जी, आई जी मतलब करंट और जी मतलब उसके अंदर फ्लो उसका रेजिस्टेंस, तो वी इक्वल टू आई आर जानते हैं हम लोग। शंट के लिए बात करेंगे तो शंट के थ्रू जाने वाली करंट की वैल्यू है तो आई माइनस का आई जी होता है, इनटू में शंट का रेजिस्टेंस। और एग्जाम में हमसे 100% या तो इस शंट के रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है या तो गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाली करंट को पूछा जाता है। गैल्वेनोमीटर में करंट को पूछेगा तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप देखिए आई जी इंटू में जी इज इक्वल टू द आई एस प्लस सॉरी माइनस में आई जी इंटू एस, माइनस साइन है नो डाउट, ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा आई जी एस प्लस में जी इज इक्वल टू द आई इंटू में एस। तो नो डाउट आप देखिए गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपने जो करंट निकालना चाहा तो आ जाएगा आई एस अपॉन में एस प्लस में जी। एस जो है वो शंट का रेजिस्टेंस, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है बच्चों। अब इसी के बिहाफ पे हम अगर बात करते पेपर में हमसे शंट का रेजिस्टेंस पूछा जाता तो इसी वाली इक्वेशन को, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 है इसी को हम ले लेंगे, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाने वाली है। आप देखिए इस वाली इक्वेशन को आप कंपेयर करिएगा तो एस की वैल्यू आने वाली है आपके पास में आई जी इंटू में जी अपॉन में आई माइनस का आई जी। इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन पेपर में कई बार सेट किए जाते हैं।